नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, सोमवार की सुबह 9 बजे पश्चिम बंगाल के रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास लाल सिग्नल होने के कारण कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, जिसे कि पीछे से आ रही एक मालगाड़ी जोरदार टक्कर मारती है। दोस्तों, इस हादसे को लेकर कई सारे वीडियोज अभी तक आप बन चुके हैं, जिसमें कई सारे लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया, लेकिन फाइनली जो है रेलवे के तरफ से जो भी चीजें बताई गई उसके आधार पर चलिए समझते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, इस सारी बातों को समझने से पहले आपको यह जान लेना होगा कि जहां पर ये ट्रेन चल रही थी वो पूरा जो सेक्शन था वह ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम वाला था। मैंने कई सारे वीडियोज में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के वर्किंग को लेकर बताया है कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो फिलहाल आप संक्षेप में यह समझ लीजिए कि जहां पर भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम होता है वहां पर जो ट्रेनों का परिचालन होता है वो ऑटोमेटिक जो है होता है, यानी कि ऑटोमेटिक जो है सिग्नल ट्रेन के चलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन जो है किसी भी ग्रीन सिग्नल को पार करेगी तो उसके पीछे का जो सिग्नल रहेगा, यानी कि वो जो सिग्नल है वह कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, और उसके पहले जो सिग्नल रहेगा वह रहेगा येलो, और उसके पहले जो सिग्नल रहेगा वह रहेगा डबल येलो, और उसके पहले इस तरीके से बदलते रहते हैं। जहां पर पीछे से आ रही ट्रेन को यह पता चलता है कि अगर कोई येलो सिग्नल होगा तो वहां पर ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर तक लेने आनी है, ताकि ये समझ में आ सके कि आगे का जो सिग्नल है वो हमें रेड मिलने वाला है। साथ ही साथ डबल येलो का मतलब ये होता है कि हमें अपनी स्पीड को रिड्यूस करके 60 से 70 किलोमीटर तक ले आनी है, क्योंकि अगला जो सिग्नल होगा वह येलो होगा और उसके आगे रेड होगा। और जब ग्रीन सिग्नल रहेगा तो ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में जा सकती है। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है। दोस्तों, इस सिग्नलिंग सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब यह फेल हो जाते हैं। अगर किसी कारण से यह काम करना बंद कर दें तो यहाँ पर एक रेलवे के द्वारा नियम बताया गया है, जिसमें बताया यह गया है कि जो भी वहां के स्टेशन मास्टर होंगे उस सेक्शन में जहां पर वो सिग्नलिंग सिस्टम फेल होगा तो वहां पर ट्रेनों को पार कराने के लिए टीए 912 की एक अथॉरिटी होती है, जो कि लिखित अथॉरिटी होती है, जो वहां के लोको पायलट जो भी ट्रेन में होंगे उनको दिया जाता है, जिसमें आप जो है बोला ये जाता है कि उस जो फेल्योर सिग्नल सिस्टम को आप पार कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप रेड कंडीशन में भी ट्रेन को ले जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ नियम और जो है कानून बनाए गए हैं, जिसमें बताया ये गया है कि आप जब कभी भी ऐसे जो है फेल्योर सिग्नल को पार करेंगे तो आपके जो ट्रेन की स्पीड रहेगी वह 10 से 15 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। साथ ही साथ जब भी आप सिग्नल को पार करेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए ट्रेन की स्पीड बिल्कुल स्लो कर लेनी है और आगे देखनी है कि आगे कोई भी ट्रेन ना हो, और जब जो है पूरी तरह से विजिबिलिटी होने के साथ ही आप ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है नियम और कायदे के जिसके हिसाब से जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए सारी चीजों को इस जो है कंडीशन में ट्रेन को पार कराया जाता है। दोस्तों, वहां पर बताया ये गया कि ये जो रंगापानी और चाटरहाट रेलवे स्टेशन था, बारिश होने के कारण और तेज हवाएं चली थी, जिसके चलते सुबह 5:30 बजे जो है ये सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो गए थे, जिसके चलते यहाँ पर रंगापानी रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने 7 ट्रेनों को इससे पहले जो है इसी तरीके से टीए 912 की परमिशन देकर पास जो है करवाया था, और इस प्रकार से बारी थी लगभग 8:30 बजे के आसपास ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस की। तो वहां के स्टेशन मास्टर जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस को भी यही टीए 912 की अथॉरिटी दिए थे कि आप जो है रेड अवस्था में भी यहाँ पर ट्रेन को आगे ले जा सकते हैं और आपकी ट्रेन की स्पीड इतनी ही रखनी है। दोस्तों, इस नियम के आधार पर कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है सारे नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन हुआ क्या कि एक जो है रेड सिग्नल के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस अचानक से रुक गई। दोस्तों, यहाँ पर इसके रुकने के पीछे जो चीजें बताई गई उसमें बोला यह गया कि यहाँ पर ट्रेन में जो है किसी ने चेन पुलिंग करी, जिसके चलते ये जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस वहां पर रुकी हुई थी। दोस्तों, इसी बीच पीछे से एक मालगाड़ी आ रही थी, जिसे कि रंगापानी रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर हैं इस मालगाड़ी को भी जो है टीए 912 के द्वारा परमिशन दिए कि आप भी यहाँ पर जो है सारे नियम को पालन करते हुए रेड सिग्नल को पार करते हुए ट्रेन को आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही इनको परमिशन मिली तो यहाँ के जो स्टेशन ये जो गुड्स ट्रेन के लोको पायलट थे उन्होंने भी ट्रेन को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर स्पीडोमीटर से पता ये चला कि ये जो गुड्स ट्रेन थी उसकी जो स्पीड थी वह 45 किलोमीटर पर आवर थी।
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहली गलती यहाँ पर ये पाई गई जो कि गुड्स ट्रेन के लोको पायलट से हुई। चूंकि यहाँ पर जब परमिशन उन्हें मिली गई थी और नियम के हिसाब से उनको 10 से 15 किलोमीटर पर आवर तक चलना था, इसलिए कि अगर बाई चांस आगे कोई ट्रेन हो तो वह बड़े आराम से अपनी ट्रेन को रोक सके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस नियम का उल्लंघन करते हुए 45 किलोमीटर पर आवर तक ट्रेन को ले गए। साथ ही साथ जब उन्हें जो है आगे ट्रेन दिखी या नहीं दिखी, अब ये तो चूंकि इस दुनिया में वो नहीं रहे, तो जो है उनको अगर मान लीजिए कि ट्रेन की स्पीड कम होती तो उन्हें आगे ट्रेन दिखती तब भी वह ट्रेन को रोक सकते थे। लेकिन दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि अगर उन्होंने देखा होगा तो इमरजेंसी ब्रेक लगाई कि नहीं लगाई, ये भी अभी जांच का विषय है और इसके ऊपर भी जांच चल रही है। अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाई होती तो शायद यहाँ पर ट्रेन पहले रुक सकती थी। दोस्तों तीसरा यहाँ पर चीजें ये बताया जा रहा है कि रंगापानी रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर थे, जब यहाँ पर नियम में ये भी है कि मान लीजिए कि ऐसे फेल्योर जो सिग्नल फेल्योर है उसके कंडीशन में ट्रेन को पास कराया जाएगा, तो ट्रेन को पीछे से दूसरी ट्रेन को तभी सिग्नल दिया जाएगा जब पहली ट्रेन पूरी जो है उस ब्लॉक सेक्शन को पार कर जाए, और पार करने के बाद ही पीछे से जो है दूसरी ट्रेन को सिग्नल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी वह सिग्नल को पार नहीं की थी, उसी ब्लॉक सेक्शन के अंदर थी, तब भी यहाँ पर पीछे से दूसरी ट्रेन को सिग्नल क्यों दिया गया, ये भी जो है जांच का विषय है और इसके ऊपर भी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन पहली चीजें जो क्लियर है वह इतना तय है कि ये जो ट्रेन की स्पीड थी गुड्स ट्रेन की, वह ज्यादा होने के कारण ही यहाँ पर ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाया। दोस्तों एक चीजें और सामने आ रही है जो कि न्यूज स्रोतों से बताया जा रहा है कि जो लोको पायलट थे गुड्स ट्रेन के, उन्होंने जो है कंटिन्यू 22 घंटे तक ड्यूटी करी थी और उन्होंने बोला था अपने अधिकारी को कि हम नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें जो है ड्यूटी करने को बोला गया था। तो यहाँ पर जो है ड्यूटी का ओवर ड्यूटी आप समझ लीजिए कि चलते यहाँ पर उन्होंने जो है सिग्नलिंग सिस्टम को जो भी उनकी जो नियम थे उसे शायद पालन न किए हों। लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना जो है जायज नहीं होगा क्योंकि कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो दोस्तों जो चीजें यहाँ पर सामने आई है उसमें एक स्पीड का मैटर है और दूसरा चीज की यहाँ पर इस तरीके से सिग्नल फेल्योर होने के कारण जो है ऑटोमेटिक सिग्नल जैसे ही ट्रेन को इस नियम के तहत पार करवाया गया उसमें जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये सारी चीजें अभी जो है सीआरएस टीम जांच कर रही है। जैसे ही इसके ऊपर कोई बयान आएगा तो हम एक वीडियो जरूर से बनाएंगे। तो दोस्तों इसको लेकर आप सभी का क्या राय है, अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा और आपको जो भी जानकारी मिली है उसके जो भी अपना ओपिनियन कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।